ईद खत्म हुई, लॉकडाउन भी खत्म हो चुका। शहर की छोटी बड़ी मार्केटें और बाजार खुल गए। कारोबार का औकात का 2 घंटे बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया गया। हफ्ते को भी कारोबार की इजाजत दे दी गई। ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हुए मसरत का इजहार किया है। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद आज शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खुल चुकी हैं। पंजाब हुकूमत की जानब से औकात कारोबार 2 घंटे बढ़ाने और हफ्ते की छुट्टी खत्म करने पर शहर भर की ताजर बरादरी ने इस फैसले को सराहा है। शहर की मार्केटों और बाजारों की रौनकें 9 दिन बाद बहाल हो गयी। लॉकडाउन खत्म होने पर ताजरों ने सुख का सांस लिया। पंजाब हुकूमत की जानब से कारोबारी औकात कार 2 घंटे बढ़ा दिए गए। अब ताजर बरादरी रात 8 बजे तक कारोबार कर सकेगी। कोरोना के वार अभी जारी है। कोरोना SOPs को भी फॉलो करें। ये जो सहूलत हमें हुकूमत ने दी है इसको अवेल करें ताकि हुकूमत इस सहूलत में मजीद तोसी कर सके। इन्होंने टाइम दिया है, ये बहुत की मेहरबानी है। और ये जो सैटरडे की छुट्टी है ये भी खत्म करनी चाहिए अभी ने, क्योंकि अब कोई रश तो होना नहीं। कारोबारी औकातकार बढ़ाने के साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानब से हफ्ते की छुट्टी भी खत्म कर दी गई, जिसकी असिस्टेंट कमिश्नर फैजान अहमद ने तस्दीक भी की है। ताजरों ने हफ्ते को कारोबार की इजाजत मिलने पर खुशी का इजहार किया। ऐसा इकदाम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा, अपने ताजर बरादरी को भी ये कहेंगे कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें। ताजरों ने ईद से पहले मुश्किल वक्त गुजारा, ताहम कारोबारी औकात कार में 2 घंटे इजाफे और हफ्ते को कारोबार की इजाजत मिलने से उन्हें अब डबल रिलीफ मिल गया है। ऋषिक के साथ शहजाद अब्दाली, सिटी 42। ईद खत्म हुई, लॉकडाउन भी खत्म हो गया। शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स और बाजार खुल गए। कारोबार का वक्त 2 घंटे बढ़ाकर रात 8 बजे तक कर दिया गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद शहरियों ने कोरोना SOPs को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया है। कोरोना केसेस में बदतरीज इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहजेब भट्टी से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा, किस मार्केट में है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इचरा बाज़ार में हूँ। ईद ख़त्म हुई है, लॉकडाउन भी ख़त्म हो चुका है और दुकानों की जो टाइमिंग्स हैं वो बाज़ारों की 8 बजे तक हो चुकी हैं। लेकिन जो शहरी हैं वो कोरोना SOPs को उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं, मेरे अकब में जो है वो एक बड़ी तादाद यहाँ पे शहरियों की एक भीड़ लगी हुई है, जो कि जहाँ तक नज़र जाती है जिनमें बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन की है। और ये जो शहरी जो यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं वो यहाँ पे ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही यहाँ पर समाजी फासला आपस में बरकरार रखे हुए हैं। जबकि शहरियों के लिए ये सख्ती से हदायत जारी भी की गई है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और खरीदो फरोख्त के दौरान जो है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें और समाजी फासला बरकरार रखना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगियों को बचाने के लिए। कमिश्नर लाहौर की तरफ से भी बहुत से ऐसे इकदाम किए गए, अहकाम जारी किए गए, लेकिन शहरी जो है वो कोरोना SOPs को हवा में उड़ाते हुए नजर आते हैं। और जो कुछ शहरियों से बात हुई है वो तो ये कहते हैं कि कहाँ है कोरोना, हमें तो नज़र ही नहीं आता। ये तो अवेयरनेस की बात है कि शहरियों को मुतअद्दिद बार समझाया भी गया, लेकिन शहरी जो है वो कोरोना SOPs को उड़ाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। और जब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगा दिया जाता है तब भी शहरी जो है, यही शहरी इस बात का इख्तलाफ इस बात पे करते हैं कि लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है, हम शॉपिंग नहीं कर सकते, हमें माली नुकसान भी हो रहा है। शहरियों के लिए हदायत है कि शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते रहे और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो ख़रीदो फरोख्त से पहले ज़रूर करें और मास्क का इस्तेमाल भी ज़रूर करें ताकि वो कोरोना के वारों से बच सके। कोरोना के वार जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं और बहुत सी ज़िंदगियाँ जो हैं वो निकल गए हैं। शहरी अपने ज़िंदगी से अगर नहीं मोहब्बत करते तो कम से कम जो है उनकी हदायत है कि वो अपने अहले खाना से मोहब्बत करें। उनकी ज़िंदगी उनके अहले खाना के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। बिल्कुल, आवाम पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर अब लॉकडाउन जो है वो हट गया है और अगर उनको इजाज़त है, मार्केट्स खुल गई हैं, तो वो भी अमल दरामद करें भरपूर तरीके से SOPs पर। तो क्या पुलिस कोई नज़र आ रही है, ज़िले इंतज़ामिया के कारकुनान नज़र आ रहे हैं यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए आवाम से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे तकरीबन पौने घंटे से मौजूद हूँ और यहाँ पे मुझे कोई पुलिस एहलकार या ज़िले इंतज़ामिया का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं नज़र आता जो कि यहाँ पे इनको अवेयरनेस दे सके। इस बात की अवेयरनेस तो मीडिया के थ्रू देती ही जाती है हमेशा, लेकिन यहाँ पे कोई इस पे अहकाम जो है वो इस पर अमल दरामद किया करवा सके। कोई पुलिस फोर्स की ये जिम्मेदारी होती है, जो भी कानून पास होता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, वो भी यहाँ पे पुलिस यहाँ पे नज़र नहीं आती जो कि इन शहरियों को समझाए या इनके खिलाफ जो है वो कानूनी
कार्रवाई कर सके, जबकि मास्क ना इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई शुरू में तो की गई थी। जो शहरी मास्क नहीं इस्तेमाल करते थे उनको पकड़ के ले जाया जाता था और फाइन भी होता था। लेकिन जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, लगता है पुलिस भी काफ़ी सुस्त नज़र आ रही है, क्योंकि पौने घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ की सूरत हाल का भी जायजा ले रहा हूँ। किसी भी शहरी को ठीक है शाहजेब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया अली रज़ा ने, जो इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा वहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं और वहाँ पर जो शहरी हैं वो SOPs पर किस हद तक अमल दरामद कर रहे हैं? आज बिल्कुल लॉकडाउन के बाद आज पहला रोज़ है लिबर्टी मार्केट में। इस वक्त जो ग्राहकों की गहमा गहमी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और जो दुकानदार हजरात हैं उनकी जानिब से और जो यहाँ पर ग्राहक हैं उनकी जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। और जितनी भी दुकानें उनके बाहर ये वाज़ेह तौर पर लिख के लगाया गया है कि नो मास्क नो सर्विसेज। और जो बहुत चीदा लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने, लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी ऐसी है जो कि कोरोना SOPs पर अमल कर रही है। चूँकि ये मेन मार्केट है लिबर्टी की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखा जाता है, लेकिन चूँकि लॉकडाउन के बाद आज पहला रोज़ है तो शहरियों का उतना रश नहीं देखा जा रहा, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और कोरोना SOPs पर मेजॉरिटी जो है वो अमल दरामद करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो कि मास्क नहीं पहन रहे या उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं उनकी जानिब से उन्हें बार बार ये कहा जाता है कि आप मास्क ज़रूर पहने, चूँकि आज लॉकडाउन के बाद पहला दिन है और लिबर्टी मार्केट। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपका, आप हमें लिबर्टी से अपडेट कर रहे थे। और शाहजेब भट्टी आपका भी बहुत शुक्रिया। कि रिश्वत लेकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का इंकशाफ हुआ है। PKLI में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के 18 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से PKLI में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों से रिश्वत लेकर कम उम्र अफराद को भी वैक्सीन लगाने का इंकशाफ हुआ है। जिले शोबा सेहत PKLI सेंटर पर मामूर 18 अहलकार, जिनमें टेक्नीशियन और दीगर स्टाफ शामिल है, को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। CEO हेल्थ लाहौर की जानिब से मुअत्तल किए गए अहलकारों में नवाज जहान, सज्जाद अली, मोहम्मद तनवीर, बाबर अली, करामत अली, अमजद अली, तैमूर फयाज, मोहम्मद यूसुफ, फ़कीर हुसैन, काशिफ मसीह, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद उसामा, बुशरा फरमान, अबीर शहजादी, इम्तियाज़ अली, अक्सा शाहिद, शहजाद हुसैन और अल्लाह वसाया शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन कम उम्र शहरियों को खिलाफ कानून वैक्सीन लगाने समेत शहरियों को कतार से बचाने के लिए भी पैसे बटोरते थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से दायर मुतफरिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हाई कोर्ट ने इलाज के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। अफसरान और FIA हुक्काम की मौजूदगी में हुक्म सुनाया गया। ईमेल और टेलीफोन के जरिए मुतल्लिका हुक्काम को आगाह किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें बैरून मुल्क जाने से रोका गया। अदालत से इस्तदा की गई है कि 7 मई के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त 18 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, DG FIA, वाजिद ज़िया और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस करते हुए बताया कि कोरोना के बायस तौहीन अदालत की दरख्वास्तें वसूल नहीं की जा रहीं। शहर कोरोना की वबा से निकल ना सका। अफसरान की गफलत के बायस डेंगू के सर उठाने का खदशा है। नो डेप्टी रेगुलेशन अफसरान को ड्यूटी सर्विलेंस रिपोर्ट अपलोड न करने का नोटिस जारी कर दिया गया। शहर कोरोना की वबा से निकल नहीं सक रहा और अफसरान की गफलत के बायस डेंगू के सर उठाने का खदशा भी है। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राउदुलशाद हुसैन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल जी, डेंगू सर्विलेंस की एक्टिविटीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करने के हवाले से एक PITB के इश्तराक से डैशबोर्ड तश्कील दिया गया। उस पर डिप्टी रेगुलेशन अफसरान जो कि शहर में 9 हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो कंप्लेंट्स मौसूल हों
उनको निपटा कर जो है वो उनकी रिपोर्ट सबमिट करवाना होती है। लेकिन 47 जो कंप्लेंट्स थी वो पेंडिंग चली आ रही, जिसकी वजह से डिप्टी रेगुलेशन अफसरान को मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर की जानिब से इजहार वजू का नोटिस जारी किया गया है और तंबीह की गई है कि हर सूरत 2 रोज़ में जो है वो 47 जो पेंडिंग जो कंप्लेंट्स हैं इनको निपटा कर फौरी तौर पर जो है वो रिपोर्ट की जाए, ताकि डेंगू सर्विलेंस के हवाले से कोई इस तरह का खदशा सामने ना आए। आपको बताएं कि डेंगू के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जबकि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स को टास्क तफवीज़ किया कि डेंगू सर्विलेंस की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको तेज़ किया जाए, ताकि अब चूँकि डेंगू का सीज़न बिल्कुल करीब है और डेंगू के फैलाव को भी रोकने में मुआवन साबित होगा अगर कबल अज वक्त इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू की जाएँ तो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। तब्दीली सरकार ने आइंदा माली साल में सरकारी स्कूलों का बजट कम कर दिया। प्राइवेट इदारों को दिए गए स्कूलों को बजट बढ़ा दिया गया है। आपको बताएं, तब्दीली सरकार ने आइंदा माली साल में सरकारी स्कूलों का बजट है जो कि कम किया है, जबकि प्राइवेट इदारों को दिए गए स्कूलों का बजट बढ़ा दिया गया है। पेफ के स्कूलों को 21 अरब, सरकारी स्कूलों को सिर्फ 13 अरब रुपए मिलेंगे। तफसीलात जानने में से जी अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अली रामे से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकल वजूहात की बिना पर राब्ता नहीं हो पा रहा। प्राइवेट इदारों को दिए गए स्कूलों का बजट बढ़ाया गया है और आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों को दिया गया बजट कम कर दिया गया है। पेफ के स्कूलों को 21 अरब, सरकारी स्कूलों को सिर्फ 13 अरब रुपए ही दिए जाएंगे। पेफ के स्कूलों को 21 अरब दिए जाएंगे, जबकि सरकारी स्कूलों को 21 अरब से कम दिए जाएंगे। तब्दीली सरकार ने आइंदा माली साल में सरकारी स्कूलों का बजट कम कर दिया है। प्राइवेट इदारों को दिए गए स्कूलों का बजट बढ़ा दिया गया है। पेफ के स्कूलों को 21 अरब, सरकारी स्कूलों को सिर्फ 13 अरब रुपए दिए जाएंगे। तब्दीली सरकार ने आइंदा माली साल में सरकारी स्कूलों का बजट कम कर दिया गया है। प्राइवेट इदारों को दिए गए स्कूलों का बजट भी बढ़ा दिया गया। पेफ के स्कूलों को 21 अरब, सरकारी स्कूलों को सिर्फ 13 अरब रुपए मिलेंगे। तब्दीली सरकार ने आइंदा माली साल में सरकारी स्कूलों का बजट कम कर दिया है। प्राइवेट इदारों को दिए गए स्कूलों का बजट बढ़ा दिया गया। पेफ के स्कूलों को 21 अरब, सरकारी स्कूलों को सिर्फ 13 अरब रुपए दिए जाएंगे। तब्दीली सरकार ने आइंदा माली साल में सरकारी स्कूलों का बजट कम कर दिया है। प्राइवेट इदारों को दिए गए स्कूलों को बजट बढ़ा दिया गया। पेफ के स्कूलों को 21 अरब, जबकि सरकारी स्कूलों को सिर्फ 13 अरब रुपए दिए जाएंगे। तब्दीली सरकार की जानिब से एक और अहम इकदाम सामने आया है और माली साल में सरकारी स्कूलों का बजट ही कम कर दिया गया। प्राइवेट इदारों को दिए गए स्कूलों का बजट बढ़ाया गया है। पेफ के स्कूलों को 21 अरब, सरकारी स्कूलों को सिर्फ 13 अरब रुपए ही मिलेंगे। अली रामे से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली रामे, क्या वजह है सरकारी स्कूलों का बजट ही कम कर दिया गया और प्राइवेट स्कूलों का बढ़ा दिया गया? तो देखिए, इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर में 2 कैटेगरी के स्कूल जो है वो चलाए जा रहे हैं और इसमें एक तो सरकारी स्कूल जो कि गवर्नमेंट खुद उनको चला रही है और दूसरे ऐसे पेफ पार्टनर स्कूल होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ अखराजात जो है वो इन्हें प्राइवेट इदारों को देती ताकि वो सरकार स्कूलों को जो है वो चलाए। अब इसमें नए माली साल के दौरान हुकूमत पंजाब ने अपने जो सरकारी स्कूल हैं उनका बजट तो कम कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो निजी अदारों को दिए गए स्कूल हैं उनका बजट जो है वो 21 अरब रुपए तक उन्होंने बड़ा जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। अब इसमें जो सरकारी स्कूलों का बजट है वो 13 अरब रुपए रखा जाएगा, जबकि जो निजी इदारों को दिए गए स्कूल हैं, एनजीओ को दिए गए स्कूल हैं, उनको 21 अरब रुपए हुकूमत पंजाब जो है वो देगी। अब ये जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं ये महकमा स्कूल एजुकेशन ने PND बोर्ड को सालकी की बजट जो है वो मुख्तस किया जाए, लेकिन इसमें हैरत वाली बात यह कि 50,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं, लेकिन सिर्फ 7,000 जो पार्टनर स्कूल हैं उनको 21 अरब रुपए का बजट दिया जाए, जिसमें लाहौर में 500 से ज़्यादा सरकारी स्कूल जो है करते हैं। तो इसमें अब महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि ये साबिक दौर हुकूमत की एक SOPs में उनकी पॉलिसी के मुताबिक ये पेफ पार्टनर स्कूलों को बजट जो है वो इजाफी दिए जाता है ताकि वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के अखराजात जो पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करे। लेकिन वहाँ के जो अखराजात उसमें न सिर्फ बच्चे हैं बल्कि जो टीचर्स हैं और उनके इंतजामी अखराजात हैं वो भी पंजाब हुकूमत जो है वो बर्दाश्त करी, जो कि प्राइवेट इदारों को दिए गए। तब इसमें नए माली साल के बजट का जो है वो पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। हुकूमत पंजाब को बजट पेश करके इसकी हतमी मंजूरी जो है वो ली जाएगी। हतमी मंजूरी ली जाएगी। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
DGLDA अहमद अजीज ताड़र का तबादला ज़ेर गौर है। महकमाना वर्किंग शुरू कर दी गई। DGLDA अहमद अजीज ताड़र का तबादला ज़ेर गौर है। नए DGLDA के लिए मुदस्सिर रियाज मलिक और सुकरात अमान राना का नाम लिया जा रहा है। महकमा S&GAD ने तबादले पर वर्किंग शुरू कर दी है। ज़राए का कहना है कि मामले पर हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं, अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात की। अवामी नुमाइंदों ने इलाकों में तरक्याती मनसूबों, फलाह आमा की नई स्कीमों और अवामी मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू की। वज़ीर आला ने मुंतखब नुमाइंदों के हलकों के मसाइल के हल से आगाह किया। इस मौका पर वज़ीर आला ने गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत का मामला, गवर्नर पंजाब भी सफारती महाज पर मुतहरिक हो गए। यूरोपीय और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से राब्ते, फ़लस्तीन, मराकश और मिस्र के सफ़ीरों से मुलाकातें की। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, तमाम इस्लामी ममालिक को मुस्लिमा फ़लस्तीन के मामले पर मुत्तहिद होना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने फ़लस्तीन, मराकश और मिस्र के सफ़ीरों से मुलाकातों में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सख्त इजहार तशवीश किया है। गवर्नर ने यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर डॉक्टर फोबियो से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। डॉक्टर फोबियो ने इंसानी हकूक़ की पामाली रोकने के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी की। लाहौर में सहाफ़ियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया। मामले खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस क्लब में कायम वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। कहती हैं, मरहलावार पूरी कौम की वैक्सीनेशन की जाएगी। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों और इनके अहले खाना के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। मुआवने खसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान ने कमिश्नर लाहौर के हमरा प्रेस क्लब का दौरा किया। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी जनरल जाहिद चौधरी ने वैक्सीनेशन कैंप में दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। फिरदौस आशिक अवान अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाना न भूली। कहा, सियासी महंगाई से जुड़े तमाम वायरस को हुकूमती सुरिंज से डोज लगा रहे हैं। सारे जो वायरसेस हैं, जो सियासी वायरस महंगाई के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वैक्सीन जो है वो हुकूमत जो है कानून की सिरिंज से डोज जिस को जितनी सूट करेगी उतनी लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि कहाँ कहाँ बैठा वायरस जो है वो अवाम को किस तरह महंगाई की लपेट में ले रहा है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस का कहना था कि पाकिस्तान में लगने वाली तमाम वैक्सीनेशन महफूज और कारआमद हैं। वैक्सीन के हवाले से बिल्कुल किसी किस्म के शकुक शुबात आप लोग उस पर तवज्जो ना दें। हुकूमत जो वैक्सीन लगा रही है वो वैक्सीन सेफ़ है, ना सिर्फ सेफ़ है बल्कि जो लोग वो वैक्सीन लगा रहे हैं उनको बता भी दिया गया है कि कौन सी कंडीशंस में ये वैक्सीन नहीं लगानी। इस मौका पर फिरदौस आशिक अवान ने खवातीन सहाफ़ियों को खुद भी वैक्सीनेशन लगाई। कोरोना वबा में दीगर शोबों की तरह सहाफ़ी कम्युनिटी का शुमार भी फ्रंट लाइन सिपाहियों में होता है। हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों और उनके अहले खाना को वैक्सीन की फराहमी बिलाशुबा एक अहसन इकदाम है। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के हमरा इमरान यूनुस, लाहौर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक परवेज़ लीगी वर्कर से ताज़ियत के लिए उनके घरों में पहुँच गए। अजीज़ों कारिब से इजहार अफसोस किया, मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की। MNA मुस्लिम लीग नून मलिक परवेज़ पार्टी वर्कर से उनके अजीज़ों कारिब की वफ़ात पर ताज़ियत करने के लिए टाउनशिप UC 232 में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम लीगी वर्कर्स के घरों में फातह ख्वानी की। मलिक परवेज़ ने डॉक्टर साबिर मरहूम के साहबजादगान आदिल मलिक मरहूम के बेटों और भाइयों से इजहार ताज़ियत किया और फातह ख्वानी की। अजीम खान और उनके भाइयों मिर्ज़ा रेहान बेग से वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत की। UAT में कोरोना SOPs के तहत गैर मुल्की तलबा के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर सरवर समेत डीन्स और दीगर ने शिरकत की। ईद उल फितर की मुनासबत से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में गैर मुल्की तालिब इल्मों के एजाज़ में यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से पुरवकार ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर UAT प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर ने खुसूसी शिरकत की, जबकि तमाम डीन्स, सीनियर वार्डन डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, इकबाल हॉल और खालिद हॉल और गैर मुल्की तालिब इल्म भी शरीक हुए। खबरें आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से, अब तक के लिए इतना। देखते रहिए City 42।